नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्की प्राइम न्यूज। मैं हूं विपुल सक्सेना। नागौर में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का विरोध तेज। नागौर जिले के अलग अलग गांवों से किसान पहुंचे जिला कलेक्टर कार्यालय। अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर सौंपेंगे ज्ञापन। बाजार दर का 4 गुना मुआवजा और काम रोकने की किसान पर कर रहे हैं मांग। नागौर जिले में प्रस्तावित हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन परियोजना को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को नागौर जिले के प्रभावित किसानों ने जिला कलेक्टर ज्ञापन सौंपने पहुंचे और परियोजना से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने, बाजार दर का 4 गुना मुआवजा देने और आपत्तियों के निस्तारण का निर्माण कार्य पर रोक लगाने की किसानों ने मांग रखी। ज्ञापन सौंपने आए किसानों ने प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कई निजी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। उनका आरोप है कि कंपनियां सरकारी कार्य का हवाला देकर खेतों में काम शुरू कर रही हैं, जबकि प्रभावित किसानों को परियोजना से जुड़े दस्तावेज जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। ज्ञापन में किसानों ने भारत सरकार और राजस्थान सरकार से जारी स्वीकृतियां, राजपत्र प्रकाशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP, रूट मैप, गूगल अर्थ का KMZ फाइल तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने की भी मांग करी है। साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं की प्रतियां भी देने का आग्रह किया गया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि कंपनियां व्यावसायिक लाभ के लिए उनकी कृषि भूमि पर उपयोग कर रही हैं, इसलिए प्रभावित भूमि का मुआवजा वर्तमान व्यावसायिक बाजार दर के आधार पर तय किया जाए। ज्ञापन में टावर और कॉरिडोर से प्रभावित भूमि के लिए बाजार मूल्य का 4 गुना मुआवजा देने तथा सभी किसानों को समान दर से भुगतान सुनिश्चित करने की मांग रखी गई है। किसानों ने यह भी कहा है कि प्रभावित किसानों को पूरा मुआवजा अग्रिम भुगतान करने के बाद ही खेतों में निर्माण कार्य शुरू किया जाए। किसानों ने मांग की है कि जब तक सभी विवादों का समाधान नहीं हो जाता तब तक परियोजना का कार्य रोका जाएगा। इसके अलावा किसानों ने जिला स्तर पर संयुक्त शिकायत निवारण समिति गठित करने की मांग करी है। इस समिति में प्रशासनिक अधिकारियों, ट्रांसमिशन लाइन कंपनी के अधिकारियों और प्रभावित किसानों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है, ताकि विवादित मामलों को मौके पर सत्यापन कर निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके। किसानों ने कहा है कि हमारी यह भी मांग है कि अगले 15 दिनों के भीतर ट्रांसमिशन लाइन निर्माण कर रही है कंपनियों के DGM या CGM के स्तर के अधिकारियों और किसान प्रतिनिधियों के बीच जिला कलेक्टर की मौजूदगी में प्रेस वार्ता कराई जाए, जिससे सभी लंबित मुद्दों का समाधान निकाला जा सके। किसान प्रतिनिधि जयराम चोयल ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग की है कि किसानों की आपत्तियों का समयबद्ध समाधान कर परियोजना में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। पूरी बताइए जानकारी विस्तार से। कलेक्टर साहब को हम जो ये यहाँ से 800 kV की जो लाइन गुजर रही है अपने नागौर जिले से होकर फलौदी तक जाएगी, उसको लेकर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और इसमें किसानों की ये मांग है कि जो कॉरिडोर बन रहा है, जो पोल खड़े हो रहे हैं, वो लगभग 1.5-2 बीघा के अंदर एक पोल खड़ा होगा। और जो मार्केट की रेट है, कंपनी कह रही है कि जो DLC रेट का हम 4 गुना देंगे। DLC रेट अपने जो नागौर जिले की है, जो अपने ग्रामीण क्षेत्र की है, बहुत ही न्यूनतम है। और वैसे जो बेसिकली जो ज़मीनें यहाँ भाव है या बिक रही है, जो वो 5-6 लाख के समथिंग है। उससे नीचे अभी अगर आप जाओगे कहीं के आप जाओगे 5-6 लाख से नीचे ज़मीन नहीं बिकेगी। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो कॉरिडोर एक दिन का नहीं है, अगर किसी खेत में खड़ा हो जाएगा तो लाइफ टाइम तक है, अपनी पीढ़ियाँ तक ये रहेगा। तो कम से कम जो किसानों की ज़मीन है 10 बीघा है, किसी की 5 है, किसी की तो पूरा खेत ही इसमें चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो किसान के बापोती जो वर्षों से लेके बैठे हैं बेचारे बाप दादों की, और वो जा रहा है, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि कम से कम मार्केट रेट का 4 गुना जो नियम है उसके हिसाब से पैसे दे। हम ये नहीं चाहते कि भाई अगर प्राइवेट कंपनी अगर सरकारी अगर हो तो किसान भी थोड़ा धैर्य कर ले। प्राइवेट अगर सरकार ये चाह रही है कि किसी निजी आदमी को फ़ायदा हो, अगर जैसे BSNL है, BSNL अगर कोई काम करती तो हमें भाई किसान भी सोचता है चलो देश के अंदर रेवेन्यू आ रहा है। ये जो पूरी लाइन है वो निजी है और निजी पर्पस से ही ले जा रहे हैं, और ये अपना रेवेन्यू वसूलने के लिए यहाँ से जो सौर ऊर्जा की जो लाइट है उसको संग्रहण करके ये उधर ले जाकर उसको कॉमर्शियल यूज़ लेना चाहते हैं। किस कंपनी के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है? अडानी जो कंपनी है, और इधर L&T वगैरह जो अलग अलग 3 फेज में इनको 3 फेज के अंदर इनको काम दे रखा है और अलग अलग फेज में दे रखा है। जबकि हमारे अभी तक इन्होंने कोई अपने लीगली डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं कराए। पर सरकार हमें ये सुनने में आया है कि पर किलोमीटर 30 करोड़ रुपए सरकार इनको दे रही है।
पर किलोमीटर 30 करोड़, जबकि ये किसान को कह रहे हैं कि 1.5 ले ले, 2 ले ले या लाख ले ले। अच्छा, एक बात ये और बताइए राजू जी, आपकी जो एक पोल जो खड़ा होगा ना, उसका लमसम दायरा क्या होगा उसका? 2 बीघा 2 बीघा 2 बीघा के अंदर। और जो इनका जो लाइन या जो इनका होगा कॉरिडोर जिसके नीचे से अपन को निर्माण लगभग 250 फीट से बाहर होगा, और उसके अंदर ता जिंदगी कोई भी काम नहीं कर सके सिर्फ खेती के अलावा। आज आपकी क्या मांग है विशेष, ये बताइए। हमारी ये मांग है, किसानों की ये मांग है कि जो ये कॉरिडोर बना रहे हो, पोल रोक रहे हो, हमें सरकार की जो ये गाइडलाइन को हमें नहीं मानते हैं, और जो यहाँ की वास्तविक दर है, कलेक्टर साहब एक कमेटी बना दे और एनालिसिस कर ले कि जो मार्केट की वैल्यू है उसका 4 गुना रेट किसानों को मिले तो किसान संतुष्ट है। ये हेवी टेंशन लाइन है, बहुत भयंकर रूप से प्रभावित कर रही है, क्योंकि हमारे पास ही मेड़ता में अभी एक सब स्टेशन बन रहा है जो DRA कंपनी है वहाँ, और यही अडानी का ही काम है। वो 600 बीघा में बन रहा है, और वो भी गोपालगढ़ की तरफ से हमारे नागौर ज़िले में इग्यासनी में एंट्री मार रही है। वहाँ से एक डबल ट्रांसमिशन लाइन दौसा जाएगी और एक लाइन ब्यावर के लिए जाएगी। वो भी किसान हमारे साथ हैं। माइनिंग है चाइना क्लेक, इसकी बहुत ही भारी कीमत है। चाइना क्लेक पूरा गांव में नीचे चाइना क्लेक है, ऊपर ये 2 आ जाएगी लाइन है, तो हम उसको खोल नहीं सकते, चाइना क्लेक निकाल नहीं सकते फिर, तो उसमें भारी कीमती जगह है, उसकी भी एक ही रेट है। हम ये चाहते हैं कि हमारे चाइना क्लेक की कीमत अलग से हो ताकि हमें उचित मूल्य मिले। हम एक ही चाहते हैं, हम राष्ट्रीय प्रोग्राम में बाधा नहीं डालते हैं क्योंकि हम भी समझदार हैं। हम ये चाहते हैं किसानों को उचित मूल्य और सब पहले मूल्य देने दिया जाए, हमारे को पहले पैसे देके फिर ही कार्य चालू करने देंगे। ये हमारे एक मांग। ये लाइन गुजर रही है बड़ला से ग्वालियर होते हुए कानपुर गाड़ी बताते हैं। हाँ। तो रायधनु के लिए हमने कलेक्टर साहब से 2 दफे ज्ञापन दे दिया था कि कोई गाइडलाइन तय होनी चाहिए। ये कह रहे हैं DLC, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक के ये फैसले है कि जहाँ DLC बहुत कम होती है, 20% से ज़्यादा विचलन होता है, वहाँ मार्केट वैल्यू से तय होता है। और मार्केट वैल्यू हमारे गांवों में मतलब जो है 10 लाख 8 लाख से कम है ही नहीं। और जो सिंचित है कई गांवों में तो 20-20 लाख तक है। कॉमर्शियल है तो वहाँ मतलब 30 लाख 40 लाख प्रति वर्ग फीट भी है। और दूसरी बात ये कंपनी पहले चिन्हित करे किसी काश्तकार के भी, यहाँ तेरे खंबा लगेगा, यहाँ तार आएगा, जहाँ तार का कॉरिडोर निकल रहा है उसी किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। वो भी पहले सर्वे होनी चाहिए। जो भी कंपनी ने सर्वे की है, जो काश्तकार जो भी प्रभावित है उसको साथ लेके सर्वे करनी चाहिए थी, ताकि काश्तकार को मालूम हो। काश्तकार को तो मालूम नहीं है मेरी कितनी जमीन जाएगी, क्या होगी, न कोई मुआवजा तय। कोई भी मुआवजा अगर बनता है तय होता है तो पहले भी इतना मुआवजा तय होता है। मुआवजा का भुगतान हमारी मुख्य मांग है, पहले मुआवजा का भुगतान हो, उसके बाद में आप कार्य करने के लिए खेत में प्रवेश करें।